एमाल बाब नंबर 28। जजीरे मिलते में। तूफान से बचने पर हमें मालूम हुआ कि जजीरे का नाम मिलते हैं। मकामी लोगों ने हमें गैर मामूली मेहरबानी दिखाई। उन्होंने आग जलाकर हमारा इस्तकबाल किया क्योंकि बारिश शुरू हो चुकी थी और ठंडी थी। पौलुस ने भी लकड़ी का ढेर जमा किया, लेकिन जो ही उसने उसे आग में फेंका, एक जहरीला सांप आग की तपिश से भागकर निकल आया और पौलुस के हाथ से चमटकर उसे डस लिया। मकामी लोगों ने सांप को पौलुस के हाथ से लगे देखा तो एक दूसरे से कहने लगे, ये आदमी जरूर कातिल होगा, गो ये समंदर से बच गया, लेकिन इंसाफ की देवी इसे जीने नहीं देती। लेकिन पौलुस ने सांप को झटक कर आग में फेंक दिया और सांप का कोई बुरा असर उस पर न हुआ। लोग इस इंतजार में रहे कि वो सूख जाए या अचानक गिर पड़े, लेकिन काफी देर के बाद भी कुछ न हुआ। इस पर उन्होंने अपना ख्याल बदलकर उसे देवता करार दिया। करीब ही जजीरे के सबसे बड़े आदमी की जमीनें थीं। उसका नाम पुबलियुस था। उसने अपने घर में हमारा इस्तकबाल किया और 3 दिन तक हमारी खूब मेहमान नवाजी की। उसका बाप बीमार पड़ा था, वो बुखार और पीचिश के मर्ज में मुब्तला था। पौलुस उसके कमरे में गया, उसके लिए दुआ की और अपने हाथ उस पर रख दिए। इस पर मरीज को शफा मिली। जब यह हुआ तो जजीरे के बाकी तमाम मरीजों ने पौलुस के पास आकर शफा पाई। नतीजे में उन्होंने कई तरह से हमारी इज्जत की और जब रवाना होने का वक्त आ गया तो उन्होंने हमें वो सब कुछ मुहैया किया जो सफर के लिए दरकार था। जजीरे मिलते से रोम तक। जजीरे पर 3 माह गुजर गए। फिर हम एक जहाज पर सवार हुए जो सर्दियों के मौसम के लिए वहां ठहर गया था। ये जहाज इस्कंदरिया का था और उसके माथे पर जुड़वा देवताओं की मूरत नस्ब थी। हम वहां से रुखसत होकर सरकोसा शहर पहुंचे। 3 दिन के बाद हम वहां से रेगियुम शहर गए, जहां हम सिर्फ 1 दिन ठहरे। फिर जुनूब से हवा उठी, इसलिए हम अगले दिन पुतुली पहुंचे। इस शहर में हमारी मुलाकात कुछ भाइयों से हुई। उन्होंने हमें अपने पास 1 हफ्ता रहने की दावत दी। यूं हम रोम पहुंच गए। रोम के भाइयों ने हमारे बारे में सुन रखा था और कुछ हमारा इस्तकबाल करने के लिए कस्बा बनामी उपियुस के चौक तक आए, जबकि कुछ सिर्फ 3 सराय तक आ सके। उन्हें देखकर पौलुस ने खुदा का शुक्र किया और नया हौसला पाया। पौलुस रोम में। हमारे रोम में पहुंचने पर पौलुस को अपने किराए के मकान में रहने की इजाजत मिली। गो एक फौजी उसकी पहरेदारी करने के लिए उसके साथ रहा। 3 दिन गुजर गए तो पौलुस ने यहूदी रहनुमाओं को बुलाया। जब वो जमा हुए तो उसने उनसे कहा, भाइयों, मुझे यरूशलेम में गिरफ्तार करके रोमियों के हवाले कर दिया गया। हालांकि मैंने अपनी कौम या अपने बाप दादा के रस्म व रिवाज के खिलाफ कुछ नहीं किया था। रोमी मेरा जायजा लेकर मुझे रिहा करना चाहते थे क्योंकि उन्हें मुझे सजाए मौत देने का कोई सबब न मिला था। लेकिन यहूदियों ने एतराज किया और यूं मुझे शहंशाह से अपील करने पर मजबूर कर दिया गया। गो मेरा ये इरादा नहीं है कि मैं अपनी कौम पर कोई इल्ज़ाम लगाऊं। मैंने इसलिए आपको बुलाया ताकि आपसे मिलूं और गुफ्तगू करूं। मैं उस शख्स की खातिर इन जंजीरों से जकड़ा हुआ हूं जिसके आने की उम्मीद इसराइल रखता है। यहूदियों ने उसे जवाब दिया, हमें यहूदिया से आपके बारे में कोई भी खत नहीं मिला और जितने भाई वहां से आए हैं उनमें से एक ने भी आपके बारे में न तो कोई मनफी खुलासा दी न कोई बुरी बात बताई। लेकिन हम आपसे सुनना चाहते हैं कि आपके ख्यालात क्या हैं, क्योंकि हम इतना जानते हैं कि हर जगह लोग इस फिरके के खिलाफ बातें कर रहे हैं। चनाचे उन्होंने मिलने का एक दिन मुकर्रर किया। जब यहूदी दोबारा उस जगह आए जहां पौलुस रहता था तो उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। सुबह से लेकर शाम तक उसने खुदा की बादशाही बयान की और उसकी गवाही दी। उसने उन्हें मूसा की शरीयत और नबियों के हवाला जात पेश कर करके ईसा के बारे में कायल करने की कोशिश की। कुछ तो कायल हो गए लेकिन बाकी ईमान न लाए। उनमें ना इत्तेफाकी पैदा हुई तो वो चले गए। जब वो जाने लगे तो पौलुस ने उनसे कहा, रूहुल कुदुस ने यशायाह नबी की मारिफत आपके बाप दादा से ठीक कहा कि जा इस कौम को बता, तुम अपने कानों से सुनोगे मगर कुछ नहीं समझोगे, तुम अपनी आंखों से देखोगे मगर कुछ नहीं जानोगे,
کیونکہ اس قوم کا دل بے حس ہو گیا ہے۔ وہ مشکل سے اپنے کانوں سے سنتے ہیں، انہوں نے اپنی آنکھوں کو بند کر رکھا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اپنے کانوں سے سنیں، اپنے دل سے سمجھے، میری طرف رجوع کرے اور میں انہیں شفا دوں۔ پولس نے اپنی بات ان الفاظ سے ختم کی، اب جان لے کہ خدا کی طرف سے یہ نجات غیر یہودیوں کو بھی پیش کی گئی ہے اور وہ سنیں گے بھی۔ جب اس نے یہ کہا تو یہودی آپس میں بحث مباحثہ کرتے ہوئے چلے گئے۔ پولس پورے 2 سال اپنے کرائے کے گھر میں رہا، جو بھی اس کے پاس آیا اس کا اس نے استقبال کر کے دلیری سے خدا کی بادشاہی کی منادی کی اور خداوند عیسیٰ مسیح کی تعلیم دی، اور کسی نے مداخلت نہ کی۔